उनके खिलाफ एफआईआर की तैयारी कर रहा हूं। सबके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा। किसी की छवि धूमिल करने का किसी को अधिकार नहीं है। मेरा सवाल ये है, वहां पर जो प्रकरण हमने देखा है, उसमें मानवाधिकार, रूढ़िवादी, राजस्व संहिता में सबका अधिकार है कि उनके जमीन तक जाने का रास्ता बाधित न किया जाए। एकदम भी जहां से गया वहां से ट्रैक्टर नहीं जा सकता, एकदम भी हार्वेस्टर नहीं जा सकता, एकदम भी। इसका उत्तर दीजिए। अब मैं बोलूं भैया, दे दूं जवाब। अपन यहां से मौका चलते हैं, अभी भी उन्होंने खेती की हुई है, 100 फीट का रास्ता है आने जाने के लिए। उनको सिर्फ इसकी निजी जमीन को तोड़ के रास्ता चाहिए। चलिए आप, मैं दिखाता हूं आपको कि है कि नहीं वहां पर रास्ता। नहीं, हमको पता नहीं करना है और सीधा चलाना। झूठ के लिए मेरा निवेदन है, हमारे पत्रकार बंधुओं की चीजों का उपयोग ना किया जाए। कोई भी आदमी ऐसा करोगे ना, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आपकी प्रेस क्लब में, और जमीन का काम लेके आएंगे लोग। इतने प्रकरण है भैया, और दोनों पक्ष अपने आपको सही बताता है। लेकिन सोशल मीडिया में आजकल एक नया ट्रेंड चला है, कुछ भी लिखो और हीरो करो, उटपटांग करो, हीरो करो। और आपके वीडियो में बोल रही कि हम दूसरा पार से आवा था। अगर एक जगह पे 4 किसान है तो आपको एक ही किसान को टारगेट करना है देवेश भाई? अरे भैया, मैं तो पूछ रहा हूं ना, और आपने मेरे नाम से चलाया। मैंने कभी किसान से बात नहीं की। 70 लाख रुपए मांगा थे, 80 लाख रुपए मांगा थे। मैं कब मांग रहा हूं दादा? एजेंट का मतलब कोई भी आदमी मेरा हो गया क्या? कोई भी आदमी मेरा हो गया क्या? कुछ तो आधार होना चाहिए। बिना आधार के कुछ भी कोई भी आदमी। अरे भैया मेरे, मैं यदि कभी बात करूं, मुझे कभी नहीं चाहिए भैया। एक सिंगल व्यक्ति है जिसकी 18 एकड़ जमीन है, वो बोलता है हमारे परिवार में 20 लोग हैं, तो 20 जगह से आप उसको बाउंड्री वाल को तोड़ दो, और ऑलरेडी रास्ता है जी, और पूरी किसानी चल रही है, पूरा हार्वेस्टर चल रहा है। उसी रास्ते में हार्वेस्टर है, आज की बाउंड्री नहीं है। 5 साल हो गया, और 5 साल से किसानी कर रहे हैं वहां पर। कैसे कर रहे हैं 5 साल से? जाके देखिए बाउंड्री आज की है क्या? 5 साल से कैसे किसानी हो रही वहां पर? झूठ बोला फैलाए। तहसीलदार ने आदेश क्यों दिया तोड़ने का? किस चीज का? कभी तोड़ने का दिखाइए आदेश, दिखाइए आदेश, दिखाइए। कभी नहीं दिया, अरे कभी नहीं दिया आदेश। जबरदस्ती वो इसकी बाउंड्री को तोड़े हैं, ये बेचारा शिकायत किया, कभी नहीं दिया जी। अच्छा, आप ऐसा क्या करते हैं कि आपको नहर बनाने की परमिशन मिल जाती है पुल बनाने की? वो जो आप चला रहे हैं उसके बारे में बताता हूँ, और ना आप सारा पूरा जवाब दूंगा। सुनो, अरे उसका भी दे रहा हूँ जवाब। मतलब ये जो समरथ को नहीं, आप मंत्रियों के साथ आपको ये एजेंडा नहीं चल पाएगा। सुनिए पूरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ। अरे पहले सुनिए आप। अरे कुछ तो हो भैया मेरे खिलाफ चलाने के लिए। बसंत अग्रवाल रास्ता बना दिया, बसंत अग्रवाल। अरे कुछ तो देते दादा, कुछ तो हो तो मैं कोई भी जमीन वाला अपना नाम कुछ नहीं करेगा। अच्छा, तो बिना नाम के चला दो भैया। कोई मन के नाम से जमीन नहीं है कि बात बड़े कार्यक्रम मुझे कैसे हो बता दूंगा मैं। हाँ 100 एकड़ की शादी है मोर। ए भैया सुन ले, मैं बता दूंगा। सुन के मोर बात मैं बता दूं। 100 एकड़ की खेती है मोर का, सुन लगा? अरे बता तो सुन लगा। 100 एकड़ की खेती है, किसानी करता हूं। धान खमरिया मोर गांव है, ठीक है? ओघर मैं पले हूं, अब मोर में राइस मिल है, गांव में गौटिया हूं, है ना? वही दाम पे करा था जी भैया। उन आरोपों पर आपने बात रखी है आप, और जो भी आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? उनको लीगल नोटिस का मतलब क्या? डंके की चोट पे जमीन का काम करता हूं और आगे भी करूंगा, और करता हूं तो समाज में लगाता हूं। 420 से कई थानों में प्रकरण है, ऐसा सोशल मीडिया में लोग फाइलों डाल देते। कितने लोगों के खिलाफ मारा नहीं करे, लेकिन अब सोचता हूं कि करूं। अब ये क्योंकि आप किसी की छवि को धूमिल नहीं कर सकते। एक व्यक्ति मेहनत करके समाज में काम कर रहा है, एक व्यक्ति लगातार सेवा में लगा हुआ है। रायपुर में मेरे जैसे मेरे से 1000 गुना पैसे वाले हैं, करते हैं क्या? आप लोगों से लगातार मेरा संवाद है, हमेशा आप लोग मेरी खबरें छापते हैं, हमेशा चलाते हैं, मैं आपके बीच रहता हूं। मेरे से कई गुना पैसे वाले हैं, कोई करता है क्या? उन लोगों को तकलीफ है जो नहीं करते, जो एक केला डालकर अपनी फोटो खिंचाना चाहते। ये उन लोगों को तकलीफ है जो धर्म के खिलाफ बात करते। बाबा ढाबा साबा, ये कुछ शब्द होता है क्या? ऐसा शब्द होता है क्या धर्म के लिए? इसको बुला के करा रहे कथा, उसको तो कथा से क्या तकलीफ?
तकलीफ है क्या आपको? हिंदू धर्म से तकलीफ है क्या आपको? सनातनों के एक होने से तकलीफ है क्या आपको? बाबा को बुलाता है, कथा कराता है, ऐसा चला रहे? हाँ, कराता हुआ कराता रहूंगा। जिसका जो बनता है ना वो कर ले। मेरा एक ही निवेदन है, धर्म को टारगेट ना करें। कोई भी व्यक्ति कथा करा रहा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, और कोई तो है जो करा रहा है। आप समाज का आईना है, कथा कराना गलत है। आप जितनी भी कथाओं में आए हैं, हमारी एक टीम है। काला धन, ये अरे क्या बात कर रहे हो? कुछ है सबूत आपके पास? एक व्यक्ति आया, वो तिवारी बीच में आया था, जाके हम कलेक्टर से शिकायत करे हैं, और तो कलेक्टर से शिकायत करने से आदमी दोषी हो जाता है। तो मैं किसी के भी खिलाफ शिकायत कर दूंगा, सब चलाओ उस चीज को, मैं कर दूंगा ना भाई। किसी भी अपराध व्यक्ति के खिलाफ कलेक्टर में शिकायत कर दो, और शिकायत के आधार पर उसका नाम छाप दो। 1 इंच जमीन जो अभी शिकायत हुई है, लेटेस्ट में जो अभी चल रहा है, 1 इंच जमीन मेरी नहीं, जिसकी जमीन उसको मिले है, उसी ढूंढ ढांड के, उसका किसी को नहीं पता। मैं कभी बात नहीं किया, कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए। नहीं, बस चला दिए, क्योंकि बसंत अग्रवाल ऐसा व्यक्ति है जिसको समाज का आईना है, या देखना चाहते हैं, धर्म के लोग सुनना चाहते हैं, बस अब उसकी छवि खराब करो। कुछ अपने भी लोग हैं, बिना प्रकरण के, बिना कुछ के बस कर दो, कैसे भी करके आदमी की इमेज को धूमिल करो। वामपंथियों का एजेंडा है। लगातार आप देखते हैं कि वो किसका विरोध करते हैं, क्यों करते हैं। सिर्फ मेरा नहीं कर रहे, वो मोदी जी का भी कर रहे हैं, अरुण साहू जी का भी कर रहे हैं, बड़े बड़े ओपी चौधरी जी का कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को करना है, और हीरो बन जाना है। सोशल मीडिया में एक नया ट्रेंड चालू हो गया कि बड़े लोगों का विरोध करो और हीरो बन जाओ। एक्चुअल पत्रकार जो है वो कभी भी जीवन में गलत ना लिखते और ना गलत करते, तथ्य के आधार पे लिखते और तथ्य के आधार पे करते। लेकिन सोशल मीडिया में आजकल एक नया ट्रेंड चला है, कुछ भी लिखो और हीरो बनो, गाली दो, उटपटांग करो, हीरो बनो। ये सच्चाई है। आप लोग आईना है, आप भी समझते हैं, लेकिन मैं उनको पत्रकार मानता हूं जो आप जैसे हमारे मित्र हैं। इन लोग की ज्यादा दिन की लाइफ नहीं, किसी को गाली देके हीरो बनने का कोई मतलब नहीं। आज तक एक भी प्रकरण मेरे खिलाफ नहीं। 2 प्रकरण थे, एक गांधीनगर में हुआ था हिंदू मुस्लिम राइट्स, मैं उसमें आरोपी था और मुझे उसमें गर्व है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि मेरे हिंदू भाई लोग के लिए, मेरे धर्म के लिए मेरी 100 बार जान चली जाए तो भी मुझे दिक्कत नहीं, केस की क्या बात है। मेरी जमीन ये तेरे लिए 100 बार जी, 100 बार मरे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। धर्म ही मेरे लिए सब कुछ है, और ये मेरे पे कुठाराघात नहीं, ये मेरे कार्यों पे कुठाराघात है। मैंने आज तक किसी को मारा नहीं, छुआ नहीं। वो बोलते हमको फोन लगाया, वो आया, अरे भैया किस नंबर से आया, किसने फोन लगाया, क्या मेरी 1 इंच जमीन है? अच्छा, किसी भूमि के लिए, जैसे इनके प्रकरण की बात करता हूं, कि बोलते हैं लिखा उन्होंने शिकायत में कि कृषि कार्य रोक दिया गया। आप सारे बंधु यहाँ पर हैं, एक बार मौका जाके देखो, उसके वीडियो में ही चल रहा है। देवेश भाई अभी बैठे भी होंगे यहाँ पर, उनके वीडियो में ही चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि हम लोग दूसरे जगह से आ रहे हैं, पीछे से हम लोग आ रहे हैं। तो जब आप ऑलरेडी आ सकते हो किसी कार्य के लिए, तो आपको किसी की निजी जमीन को तोड़कर, ये भी तो पैसा देके खरीदा होगा ना किसी से, नहीं, उसमें तोड़कर रास्ता बनाना है, कानून को अपने हाथ में लेना है, और सिर्फ और सिर्फ दबाव में डालना उचित। आप पटवारी है, आरआई है, तहसीलदार है, नियम है, आपको कोई भी किसी कार्य के लिए नहीं रोक सकता, और जीवन में बसंत अग्रवाल सोच भी नहीं सकता। मैं गांव का भी, और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, किसी के बोलने से कुछ नहीं होना। पीढ़ियों से रह रहा हूं मैं, इस मां ने मुझे बहुत प्यार दिया है, इसके अचले में पढ़ा हूं, अभी नहीं आया हूं,
मेरी पैदाइश नहीं की है, मेरे पुरखों की पैदाइश नहीं की। आपका जो साथ दे वो छत्तीसगढ़िया, जो आपका साथ ना दे वो नहीं है। ये कौन सी परिभाषा है? जो आपके अनुरूप कार्य करे वो छत्तीसगढ़िया, जो ना करे वो नहीं है। और मैं तो उस विचारधारा वाला हूं कि जो जो छत्तीसगढ़ मां के आचरण में है वो सब छत्तीसगढ़िया, चाहे वो कभी भी आया, कभी भी आया। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जाता है, कोई आएगा जाएगा नहीं तो कैसे होगा? बढ़ेगा कैसे छत्तीसगढ़? लोग वहां के आएंगे ही नहीं, विकास कैसे हो? हाँ, लेकिन छत्तीसगढ़ संस्कृति का, छत्तीसगढ़ कल्चर का मैं समर्थक हूं। तो अभी जो डाल रहा था ना लगातार वीडियो, तो जो छत्तीसगढ़ के ठेकेदार वाले थे उनको तकलीफ हो गया। ऐसा लगता है कि एक वीडियो 2.5 लाख 3 लाख कोरा वाला, ये वाला वो वाला लगातार और ज्यादा चला थे, वो चीज की तकलीफ हो गई लगता है। कुछ जनला सबला नहीं। अगर 100% आदमी है वो भाई मन, तो 98% वो साथ है। अब वो जब का समर्थक देखा थे उखरे उखरे मन पर आज में उठे, क्यों? मतलब पता रहे एजेंडा नहीं चलाने का। तो पत्रकारिता को आप रोज हो जाएंगे, जमीन वाले 1 लाख प्रकरण चल रहा है, कौन कौन चलाएंगे बताइए? कितने प्रकरण होंगे लंबित? मैं किसी को छू, मैं किसी को मारूं, मैं किसी को फोन लगाऊं तो मैं दोषी हूं। 1 इंच जमीन नहीं है मेरी, ना मेरा नाम है ना मेरा नाम है, बस बड़े आदमी टारगेट करो। जिसकी जमीन है वो बेचारा चुपचाप से दस बैठा है, उसको कोई जान ही नहीं है। बसंत अग्रवाल को जानते, तो गाली दो भैया, कुछ तो होना चाहिए। अगला शिकायत किया ना कि ऐसा ऐसा, और जो शिकायत किया उसकी क्या स्थिति है? संगवारी ढाबा चलाता है, विशुद्ध रूप से कांग्रेसी है, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है वसूली भाई पप्पू बंजारे। सीके नायक जो शिकायत कर रहे हैं वो कांग्रेस के पदाधिकारी है और संगवारी ढाबा चलाते हैं, जो कि तालाब के बेड़ पार में बना हुआ है। आप लोग इसको चर्चा पेगा, इनको कार्रवाई करना है ना। हमारे जितने भी अधिकारी हैं, तो सबसे पहले संगवारी ढाबे पे कार्रवाई करें। 1 इंच भी जमीन निजी नहीं है, पूरा सरकारी मेड़ पार को तोड़कर, तालाब को तोड़कर ढाबा चला रहा और दारू बेचता है, जिसकी एफआईआर की कॉपी मैं तथ्यों सहित आया हूं ना। ऐसा नहीं कि किसी के भी शिकायत दे दूं बोल दूं, ये तथ्य है, एफआईआर की कॉपी। और संगवारी ढाबे को आप लोग पता कर लो, जो कांग्रेसी लोग चला रहे, वो पप्पू बंजारे वसूली का काम करता था, पहले भी उसके खिलाफ शिकायत हुई। वो सब आप लोग जानते हैं पप्पू बंजारे। ये लोग नेता बनना चाहते हैं और धर्म को गाली देते। आप लोग कभी धर्म के साथ नहीं हो सकते, और जो धर्म के साथ है उनको निपटाओ, ये कांग्रेस का मूल मंत्र है। मैं अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूंगा,